Good evening, students. Today's topic is cash flow statement. Here we will cover the topic and all details of cash flow statement chapter. So now we will discuss the cash flow statement meaning. जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो इज मेड ऑफ एंड कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कैश प्लस फ्लो. कैश मीन्स मनी and flow means movement of cash or money. फ्लो मीन्स जैसे मूवमेंट किसको बोलते हैं, जैसे जब मनी हमारे पास आती है उसको बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश. जैसे मनी हमारे पास से जाती है उसको बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ मनी. कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं. अदर देन कैश ट्रांजेक्शन्स इसमें कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं होती. जैसे कि कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होती हैं तो इससे हमें कंपनी और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि कितना कंपनी के पास कैश है और कितना उसके पास नहीं है. इससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इनफ्लो ऑफ कैश. जैसे हमने पहले पढ़ा ही है, इनफ्लो ऑफ कैश किसको बोलते हैं, जैसे जब हमारे पास किसी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन से कैश हमारे पास आता है उसको हम इनफ्लो ऑफ कैश बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेल ऑफ मशीनरी. जब हम किसी भी मशीनरी किसी भी थिंग को सेल करते हैं तो हमारे पास मनी आती है, हमारे पास कैश आएगा ना उससे, तो इसको बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीप्ट ऑफ कैश. नेक्स्ट इज आउटफ्लो ऑफ कैश. आउटफ्लो ऑफ कैश किसको बोलते हैं, जब हमारे पास से मनी डिडक्ट होती है, हमारे पास से मनी जाती है. जब हम किसी भी नॉन कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं उससे हमारे पास से मनी डिडक्ट होती है, हमारे पास से मनी जाती है, उसको बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश. फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी. जब हम कुछ भी जैसे भी थिंग परचेज करते हैं, मशीनरी, टेबल, बिजनेस में जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है उसको परचेज करते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है, उसको बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश. कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओनली जैसे हमने पहले पढ़ा है उसमें कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं और कैश इक्विवेलेंट भी उसमें रिकॉर्ड होता है. कैश में कौन कौन से आ जाएंगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी हमारे पास बैंक में डिपॉजिट होता है कैश, एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश इक्विवेलेंट अब किसको बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं लिक्विड ट्रांजेक्शन्स को. लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिसको हम बहुत शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. जब हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऐसे हमने सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसमें हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो हम रीड करेंगे. फर्स्ट इज हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट. जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उससे हमें पता चलता है ये इससे हमारा आउटफ्लो हो रहा है, इन ट्रांजेक्शनों से हमें इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो हम उससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे इतनी इनकम्स हो सकती हैं, इतने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हम बजट अपना बना सकते हैं. इससे हमें ये भी पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के कि हमारे कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितनी इनकम हो रही है, इन्वेस्टिंग में कितनी हो रही है, फाइनेंशिंग एक्टिविटी से कितने एक्सपेंसेस और इनकम हो रही है, कितना इनकम इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है कैश का. इससे हम अपना फुल असेसमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग. इससे हमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी अच्छी तरह कर सकते हैं बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स ही होती हैं, तो हमें इससे इनफ्लो आउटफ्लो अच्छी तरह से पता चल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कैश की
प्लानिंग कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर खर्च करना है अपना कैश और यहाँ पर नहीं करना है, और हमारे पास कितना अवेलेबल है इस खर्चे पे खर्च करने के लिए। नेक्स्ट इज हेल्प इन बेटर कैश मैनेजमेंट। इससे हम अपना कैश भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज इन अ बेटर वे। इससे हम अपनी बिजनेस पॉलिसीज भी अच्छी तरह से बना सकते हैं, बिकॉज़ जब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें यहाँ से इनकम हो रही है, यहाँ पर हमारे बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं, यहाँ पर हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से इनकम हो रही है, यहाँ पर खर्चे हो रहे हैं, तो हम अपनी बिजनेस पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग अच्छी तरह से बेटर वे नाल बना सकते हैं। थैंक यू।